और सीधे उज्जैन चलेंगे, जहां रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। कई सारे रहस्य हमारी संस्कृति में जुड़े हुए हैं और ये कई सारे तीज त्योहार जिनका आनंद हम सब लेते हैं। ये तीज त्योहार कर्मकांड नहीं है, ये केवल औपचारिकता नहीं है, इनका अपने एक एक त्योहार का अपना अपना महत्व है। ये ऋषि मुनियों ने, अपने देवी देवताओं ने कब से आशीर्वाद दे के परंपरा प्रारंभ की है। जब से इस चराचर जगत में पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, जिस घर में माता बहनें नहीं होती है वहां अनुशासन नहीं रहता है, वहां श्री समृद्धि खत्म हो जाती है। घर वो सौभाग्यशाली जहां भाई भी आनंद ले और बहन भी धूम मचाए आंगन आंगन में। पिता की दुलारी, मां की लाडली, भावी जीवन में कदम रखने वाली, भविष्य की दूसरे घर की मालकिन, उसके जीवन में अपने कई सारे आनंद, कई सारे रहस्य और कई सारे संघर्षों बीत भी सब कष्ट सह करके अगर कोई मुस्कुराती है तो मैं गर्व से कह सकता हूं, ये सारे कष्ट सहन करने के बाद भी जो जीवन में मुस्कुराकर अपने बच्चों को, परिवार को आशीर्वाद देती है, वो भारतीय नारियां हैं, भारतीय माता बहनें। कई सारे मैं परिवार को जानता हूं, 7 फेरे हो गए, कोई कारण से कई लोग तो मंडप के बाद बाहर कदम नहीं बढ़ाया, तब भी बहन अपने पति परमेश्वर के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देती, पलट के नहीं देखती, अपना पूरा जीवन पति परमेश्वर के लिए देती। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, अरे बचपन में भी शादी हुई हो तो भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूरा जीवन आनंद के साथ गुजारती है। ये हमारी अपनी लंबी परंपरा है। कई कहानियां ऐसी है। हम सब ये राखी की बात अगर देखें तो भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी से जो राखी बंधवाई कि जीवन भर बहन और भाई का रिश्ता पूरे हिंदुस्तान को आदर्श के रूप में मानने के लिए दिया है। 5 महारथी पति जिनके, लेकिन जब मौका पड़ा तो भीम, गदाधर जिससे पृथ्वी थर्राती थी, वो गांडीवधारी अर्जुन जिसके धनुष की टंकार से पृथ्वी कंपायमान होती थी, लेकिन ये 5 महारथी भी वो माता द्रौपदी, बहन द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। जब दुशासन और दुर्योधन ने बहन की लाज में उनकी निगाह दृष्टि गलत डली और चीरहरण का एक खराब दृश्य आया, भगवान ने भाई की तरह अपना फर्ज निभाया और चीरहरण का पूरा सिस्टम बदल दिया। किसी से छिपा हुआ इतिहास नहीं है और एक नहीं, ऐसी कई उदाहरण है। और तब का दिन है कि आज का दिन है। क्या बहनों का अपना पूरे देश में रक्षाबंधन का उत्सव मनता है। अपने घर के अंदर देखें, घर की बच्चियों का आ रही है जन्माष्टमी, सच में बालक इतना अच्छा नहीं लगता जितनी बच्चियां कृष्ण गोपाल में सज के दिखती है, वो आनंद आ जाता है। बालक रूप में भी क्या आनंद के साथ, क्या बालक और क्या बालिका। और हमारे तो तीज त्योहार बहनों की अपनी जिंदगी के साथ ही प्रारंभ होते हैं। घर में पति उठे ना उठे, बच्चे सोए ही हैं, लेकिन सोने के सबसे आखिरी में नंबर आता, लेकिन सबसे पहले जाग करके बच्चे बच्ची सहित पूरे परिवार की चिंता अगर कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। हमारे लिए रोजमर्रा की बात।
घर के अंदर की कमजोरियों को दबा के रखना, घर के अंदर के तमाम झंझटों में अपने सीने पे पत्थर रख करके खाना भी परोसेगी, मिठाई बनाएगी, कभी खीर बनाएगी, कभी भजिए पापड़ या पूड़ी बनाएगी। बच्चे खाने लगेंगे, बड़े खाने लगेंगे, भूल भी जाएंगे कि मम्मी के लिए भी बचेगा कि नहीं बचेगा। आखिरी कढ़ाई की आखिरी चम्मच भी ले जाएंगे और मां बनाने वाली बेचारी देखती रह जाएगी, लेकिन उसके आनंद में कमी नहीं आएगी। वो खा के देखते में ही अपना पेट भर लेती है। ये जो आनंद है, इस आनंद की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। कितने प्रकार से मैं बात करूं, सब प्रकार से बात करूंगा। मुझे तो क्या आशीर्वाद दिया आपने, जो काम मिला भगवान की दया से 100% सफलता की तरफ आपका आशीर्वाद मिला। क्या प्राधिकरण, अब प्राधिकरण में भी माननीय विधायक जी कोई पुल बनाता था, कोई गेट बनाता था, क्या नानाखेड़ा स्टेडियम बनाएगा? ये नागझीरी के सामने से आपके आशीर्वाद से, ऐसा कहते हैं बहनों के प्यार से मरा आदमी जिंदा हो जाता है, आशीर्वाद से। हमने तो सुना ही था, लेकिन आपके आशीर्वाद से कारखाना खड़ा हो गया सोयाबीन प्लांट की जगह पे। ये चमत्कार आपका ही आशीर्वाद। बहनों ने राखी क्या बांधी, पूरा जब कारखाना खुलता है तो नागझीरी पे चक्का जाम जैसी स्थिति हो जाती। कितनी बहनें निकलती अंदर से। मैं राखी बंधवाने इस साल वहीं आया था, कहां से बहनें आई। अब तो नागझीरी में भी मकान किराए से नहीं मिलते हैं, कहां कोई रहने वाला नहीं मिलता था। मां नागझीरी के मकान की इतनी डिमांड हो गई बाबा, क्या फर्क पड़ गया है। और ये हमारे पदाधिकारी होनो, यहाँ बैठे प्रकाश, परेश, सारे के सारे आपके अपने वार्डों से बहनें बैठी, पार्षद होनो। कोई कहता घर में पति काम करने जाए और काम नहीं मिल रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, हमारी बहन के लिए तो कारखाना बुला रहा कि नहीं बुला रहा। और आपके लिए हमारे उस कारखाने में मेरी अपनी ओर से भी 5,000 रुपया महीना कारखाने में काम करते करते अगर 12,000, 10,000, 15,000 आपकी तनख्वाह है तो 5,000 रुपया सरकारी पैसा भी आपको हर महीने मिल रहा है। यह हमारा अपना बहन भाई का रिश्ता है। काम करते करते सरकार रोजगार आधारित कारखाने को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही, और केवल उज्जैन में नहीं, भोपाल में नहीं, इंदौर में नहीं, पूरे प्रदेश में यह आह्वान चलाते हुए हर जगह रोजगार आधारित कारखाना, पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण। माननीय मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो उनके आशीर्वाद के साथ। जब से सरकार बनी है, हमारे तो अतीत का काल याद करो। हमारी बहन, हमारी महारानी अहिल्या माता ने माहेश्वरी साड़ी चालू करके बहनों को रोजगार से जोड़ा था। चंदेरी की साड़ियां और घर घर के लूम। हमारे उज्जैन में भी हीरा मिल, विनोद मिल में बाबा बहनें काम करती थी। एक तो महापौरी बन गई बुआ जी, अब भगवान के घर चली गई। लेकिन क्या ठप्पे से बुआ जी महापौर बनी थी। बुआ जी बात भी ऐसे करती कि 2 गाली मार देती तो बुरा नहीं लगता था, इतनी दमदारी से काम करती थी। मैं आज बुआ जी को भी याद करता हूं। मुकेश जी, आपके तो मोहल्ले में रहती थी बुआ जी, कैसे आनंद के साथ। और ये हमारा समाज है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से। मैं राखी तो सबसे बंधाना चाहता था, लेकिन राखी तो भाव से बांधी जाती। ये हाथ में तो धागा कोई भी घुमाएगा, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके आशीर्वाद से ये राखी सफल हो रही, मुझे इस बात का आनंद है। पहले अपने वार्ड में राखी बंधवाता था, पूरे वार्ड की बहनें आती थी, दोनों हाथ में राखी बांधती थी, सबके अलग अलग लाइन में जा के राखी बंधवाता था। अब मैं क्या करूं, आपका आशीर्वाद मिला कि ये जंगले मिल गए आपको मेरे से दूर करने के लिए, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं हो रहा है, आपका प्रेम कम नहीं है। इसीलिए राखी बांधने का सिलसिला, क्योंकि अब बहनें भी कितनी हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना कौन कौन है, हाथ खड़ी करो जिनके पैसे मिलते हैं। बताओ, लाडली लक्ष्मी भी इतनी सारी है,
जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। और अभी कारखाने में जाओ तो 5,000 मिलेंगे, ये तो घर बैठी 1,500 ही पा रही है। चिंता मत करो, अब 10,000 12,000 कारखाने में काम करेगी बहनें, तो 5,000 रुपया इनको 1.5 मिलेंगे, बाद में 3 साल बाद 3 मिलेंगे। आपको तो सीधे 5 साल तक 5,000 रुपया महीना दिलाएंगे और वो पैसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल पैसे का नहीं, सवाल बहन भाई का त्योहार मनाने का। ये त्योहार का जो आनंद है, इसका जो आशीर्वाद है, ये सारी बातों से बढ़कर है। हमारे सारे त्योहार है, उन त्योहार का अपना आनंद है। जन्माष्टमी है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बलराम जी की जयंती है, बोलिए भगवान बलराम की। लेकिन जन्माष्टमी हो, बलराम जयंती हो, हमारा आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, लेकिन कल से अपने को भी घर घर तिरंगा लगाना है, हर घर तिरंगे की बात करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। सच्चे अर्थों में एक भाई का फर्ज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निभाया है। हमारे प्रधानमंत्री के कार्यभार संभाल करने के बाद उनकी सत्ता के साथ पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म जैसी हो गई, और जैसे ही बड़ी घटना हुई, तुरंत पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सेना से कहा, जिनने नापाक हरकत की उनसे बदला लेना चाहिए, और घर में घुस के मारने गए हमारे सेना के जवान। जोरदार अभिनंदन सेना के जवानों के लिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। वो शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। उनके नेता राहुल गांधी क्या नादानी की बात करते हैं, अभी भी वो बात कर रहे हैं, कैसी शर्म आना चाहिए। सेना ने जब पराक्रम दिखाया तो ये नादान उनके सबूत मांग रहे हैं। अरे भाई, जिसके घर में घुस के बम गिरा है, उनकी बिल्डिंगें टूट गए, वैसे आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आई इनने। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, ये अर्बन नक्सलाइट की तरह काम कर रहे हैं। जब सेना पे कोई प्रश्न उठाता है, उसको क्या बोलेंगे? देश के प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। वो केवल सेना नहीं, चुनाव ये हारे, इनकी नीतियां खराब, जनता का दिल नहीं जीते। और चुनाव आयोग से जब चुनाव का निर्णय आ जाए तो चुनाव आयोग खराब, बेशर्मी से चुनाव के आयोग को प्रश्न उठा करके, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ऐसे लोकतांत्रिक देश भारत के चुनाव आयोग पे बेशर्मी से प्रश्न उठाना, मैं मित्रों जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, राहुल गांधी का ये निर्णय देश के दुश्मनों को खुश करने वाला है। जहां डेमोक्रेसी नहीं है, ये उनको खुश करने का तरीका है। वो प्रजातंत्र के कितने पवित्र मंदिर की तरह चुनाव आयोग काम करता है। कर्नाटक में, अब आप बताओ, कभी प्रश्न उठाने वाले से कहा जाए कि कर्नाटक में तुम चुनाव आयोग पे जिस पे प्रश्न उठा रहे हो, वहां तो आप ही की सरकार थी। वो जिले में निर्वाचन अधिकारी जिले का कलेक्टर होता है, और जिले का कलेक्टर आपकी सरकार के माध्यम से तय हुए, और उनने रिजल्ट भी दिए, और उनकी गलती बताकर आप क्या कहना चाहते हो? देश भर से केवल देश को गुमराह करना चाहते हो, अपनी हार की खींच मिटाना चाहते हो, जिसको कहावत के रूप में कहा जाता है, खिसियानी बिल्ली, जोर से बोलो, खिसियानी बिल्ली। ये वो रास्ता है। आपका जनता का दिल तो जीतते नहीं हो, आप कभी भले काम करते नहीं हो, आपने कभी ऐसी माता बहनों के रोजगार की चिंता की नहीं। आपकी सरकार में तो हमारे उज्जैन सहित देश भर के कारखानों में ताले लगे। आप बताओ, विनोद मिल, बीमल मिल, इंदौर टेक्सटाइल, हीरा मिल किसके जमाने में बंद हुआ? सब कांग्रेस के जमाने में बंद हुए के नहीं हुए? बताओ, जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए।
नरेंद्र मोदी जी के लिए। हाँ, हमें गर्व है, आज बंद पड़ा सोयाबीन प्लांट चालू हुआ है तो यशस्वी प्रधानमंत्री आशीर्वाद दे रहे दिल्ली से, और आपके भाई की सरकार है और हमारी पुरानी भाजपा सरकार है। उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, आज उज्जैन और प्रदेश का नक्शा बदला तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बदला। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका है। कांग्रेस के जमाने में ताले लगते थे और हमारे जमाने में मशीन उद्योग आबाद हो रहे हैं, ताले खुलकर के काम करने की जगह मिल रही है। ये सारे पाप करने का अधिकार, और इस पाप से कभी बच नहीं सकेंगे कांग्रेसी। लेकिन अब देखो तमाशा, जिस संविधान पे 100 बार कांग्रेस के पूर्वज और कांग्रेस के नेता ने प्रश्न उठाए संविधान संशोधन करे, वो संविधान की किताब दिखा के बेवकूफ बनाते हैं, वो सेना की इज्जत गिराते हैं, वो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, और जब सेना पराक्रम करे तो दुश्मनों को पाकिस्तान और चीन की प्रशंसा करते हैं। कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। रक्षाबंधन तो मैं आपके साथ मना रहा हूं, लेकिन इस रक्षाबंधन की ताकत हमारे तीज त्योहार मनाने के साथ जुड़ता है। हमारी सांस्कृतिक धरा के कारण से, सनातन संस्कृति के कारण जुड़ता है। आप बताओ, यही उज्जैन था पहले, बड़े यहाँ के नेता कहते थे कि उज्जैन में क्या धरा है, उज्जैन में तो केवल भांग की दुकान है, 2 की खा लो और 2 की बांध दो, ऐसे नादान कहने वाले थे उज्जैन में, और वर्षों तक राज करते रहिए। अब इनको कांच दिखाने का टाइम आ गया। अब बताओ, उज्जैन भर में जगह जगह रोजगार मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? जोरदार अभिनंदन करो महाकाल महाराज की। क्या आनंद आ रहा है चारों तरफ से। इस रोड से मैं आया हूं अभी, क्या अपना नया रोड बना है, नागझिरी का वो रोड, इधर हमूखेड़ी से नया रोड, बाद में एक पुल और बनने वाला है जो अपने पप्पू भैया के पहले से वो कौन सी इंडस्ट्रियल बेल्ट से सीधा लालपुर धतरावदा निकालेगा, वो लालपुर धतरावदे का अलग ब्रिज बनने वाला है। चारों तरफ, हर तरफ विकास ही विकास, और उज्जैन पहचान में नहीं आ रहा। आपके यहाँ भी मेहमान आते होंगे तो वो कहते कि नहीं कहते कि ये वही उज्जैन है कि दूसरा है? कभी कभी अपने को भी सपने आते कि वही है मध्य प्रदेश कि दूसरा है। मेरे एक दोस्त आए, बदनावर से उज्जैन आना था, वो पहुंचे देवास का पहुंच गया, पता ही नहीं चला, बाहर के बाहर इतना बढ़िया रोड, मैं ब्रेक लगाऊं कि एक्सीलेटर पता ही नहीं चला, जब तक तो उज्जैन पीछे रह गया। ये जो बदलते दौर का, जोरदार अभिनंदन करो, इतना ये समय बदल गया। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और ये आपका हमारा रिश्ता जीवन भर इसी प्रकार के कायम रहेगा। प्रेम के 2 धागे जिनने बांधे उनका भी हमें प्रेम ले रहा हूं, और जिनने नहीं बांधे वो दूर से हाथ दोनों ऊपर कर लो। आप सबके हाथ मेरे हाथ तक पहुंच गए, ये मान के चल रहा हूं। और कल आप सबने सगे भाई को, बेटे को, पोते को, किसी को भी राखी बांधो और कपाल पे तिलक लगाओ, तो कल्पना करना मेरे को लग गया, ये मान के आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। मेरी अपनी ओर से 2 हाथ जोड़ के पुनः बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं। अब मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो, भारत माता की, मेरी सभी बहनाओं की, एक बार फिर हरसिद्धि मैया की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक प्रदेश, एक पर्व और एक भैया, जिनके नेतृत्व में विश्वास भी है और विकास भी है, ऐसे जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो भाई के रूप में आज नागझिरी की इस धरती पर भी आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। ऐसा कैसे ना हो कि जब बहनें उन्हें राखी बांध रही हो तो वो उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप अपनी बहनों को कुछ ना दे। तो मंच पर दीनदयाल मंडल की महिला सदस्य प्रतीकात्मक रूप
से नागझिरी की सभी माताओं बहनों की ओर से ये बड़ी राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी उपहार स्वरूप इन सभी बहनों को शगुन की राशि तो लाडली बहनों के खातों में दे ही रहे हैं, साथ ही उपहार स्वरूप ये भेंट सभी बहनों को प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये केवल नागझिरी की बहनें नहीं हैं, ये उस धरती की बेटियां हैं जिन्होंने एक बेटे को इतना बड़ा बनाया कि आज वो पूरे प्रदेश के भाई और नेतृत्व करता है। आज जब ये बहनें मुख्यमंत्री भैया को राखी बांध रही हैं तो ये केवल भावनात्मक क्षण नहीं बल्कि संकल्प है सेवा, सुरक्षा और सम्मान का। मैं चाहूंगी आप सभी जोरदार तालियों से आशीर्वाद और स्नेह अपने प्रिय भैया प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तक भेजें और आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। अपने व्यस्तम समय में से माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच परंपरा अनुसार ये पावन पर्व मनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित थे। नागझिरी की धरती की प्रत्येक माता और बहनों की ओर से बहुत बहुत आभार। एक ऐसे व्यक्तित्व को जो दूरदृष्टा है, नेतृत्व करता है, प्रदेश के मुखिया हैं और साथ ही साथ इस प्रदेश में रहने वाली हर बहन के भैया भी हैं।